दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 71st बीपीएससी एग्जामिनेशन डेट को लेके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डिस्कशन चल रही है कि क्या बीपीएससी अपने एग्ज़ाम में कोई बदलाव ला सकती है। हमने पिछला कोई ट्रैक रिकॉर्ड देखा है अगर बीपीएससी का, तो पीटी में ज़्यादातर वो एग्जामिनेशन डेट को चेंज 2 या 3 बार करते हैं। एक बार ही वो बदलाव कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि जो पिछला महीना था जुलाई का 4 तारीख को ये नोटिफिकेशन आता है बीपीएससी का, जिसमें वो एएसओ के एग्ज़ाम डेट को चेंज करते हैं 71st एग्जामिनेशन डेट से। जैसे 10 तारीख को था तो ठीक है, तो 13 तारीख को बीपीएससी का एग्ज़ाम कर दिया गया। तो ये बीपीएससी तो हमेशा करता है, तो इसमें नया क्या है? क्या इस बारी क्या बीपीएससी ने एक बारी किया है तो दोबारा तिबारा कर सकता है क्या? क्योंकि पिछली बारी बीपीएससी ने ऐसा किया, करते करते दिसंबर में एग्ज़ाम लिया, री एग्ज़ाम हुआ तो जनवरी में हुआ। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और कुछ प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं और स्टेट में जो जैसे बाढ़ वगैरह की समस्या है, तो इस हो सकता है कि बीपीएससी उनको ध्यान में रख के उनको कंसिडर करे और एग्जामिनेशन डेट में बदलाव कर दे। हो सकता है उनकी खुद की भी कोई प्रॉब्लम हो, ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट का ही प्रॉब्लम हो। कितनी इसमें पॉसिबिलिटी है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि श्योर है कि बीपीएससी एग्जामिनेशन डेट को चेंज कर देगा और आप एकदम चुपचाप बैठ जाइए, मस्ती करिए, क्योंकि इन चीज़ों में लॉजिक ढूंढना, खासकर बीपीएससी क्या डिसीजन लेगा, ये बहुत ही इलॉजिकल चीज़ है। ठीक है, वो आप देख चुके हैं 67th एग्जामिनेशन से जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें तो खैर कोई प्रेडिक्शन करना एकदम से ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि बीपीएससी कब क्या करे किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों मान के चलिए कि अगर आपका जो एग्ज़ामिनेशन डेट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, आए नहीं आए, बीपीएससी कब नोटिफिकेशन दे, 1 हफ्ते पहले दे, 5 दिन पहले दे, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन अगर हम मान के चले तो हमारे पास लगभग 20 दिन रह जाते हैं। ठीक है, इन 20 दिन में क्या करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अब तक क्या किया है अगर आप उसको कंसोलिडेट नहीं करोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो धरे के धरे रह जाएगी। अब कारण ये है कि मैंने अभी देखा है कि करंट अफेयर्स की तो इतनी ज़्यादा किताबें आ गई हैं 71st बीपीएससी स्पेशल के नाम पे। दुनिया भर की प्रकाशन की किताबें आ रही है, ऐसे ऐसे प्रकाशन की किताबें जिनका नाम भी नहीं सुना है। कई सारे यूट्यूबर्स ने भी अपनी जो है वो बुक्स सीधे के सीधे कॉपी पेस्ट करके निकाल दिया है। मतलब जिस तरीके से उनको कैटेगराइज करना चाहिए, जिस तरीके से किताबें बनानी चाहिए, वैसे नहीं बनाई है। और लोग जो है मे भी शायद उनको अट्रैक्टिव लगता है, कुछ नया है, ये सोच के ख़रीद लेते हैं। और सिर्फ ये करंट अफेयर तक ही सीमित नहीं है। आपको पता है कि नेशनल करंट अफेयर पढ़ना है, बिहार करंट अफेयर पढ़ना है, इसके अलावा आपको जीके की किताबें भी पढ़नी है ना। तो उसके लिए भी ढेरों किताबें हैं, तो चलिए वो भी खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्टैटिक ज्ञान जो है वो बढ़ना चाहिए। अभी इतना ज़्यादा आप किताब खरीद लेंगे तो क्या आपको लगता है कि आप इतने कम दिनों में इन सारी किताबों को ख़त्म कर पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक रीडिंग देंगे, वो भी बहुत जल्दबाजी में। बट एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए एक बुक को आपको 4 बार या 5 बार पढ़ना पड़ता है, ना कि आपको 5 या 6 किताबें एक ही सब्जेक्ट पे एक में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं भी नहीं रह जाएंगे। कारण ये है कि आप इस चीज़ को याद रखिए कि रिवीजन जो है वो आपका छूटता है, और किसी भी एग्जामिनेशन के रिवीजन इज़ द की। जब तक आपने 3-4 बार रिवीजन नहीं किया हो तब तक चीज़ों को आप अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि आपके पास जो भी किताबें पढ़ी, मैं आपको बताऊंगा किन किताबों का सहारा आपको लेना है, और 20 दिन में आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल कर सकते हैं। याद रखिए, लेस इज़ मोर। ठीक है, जितना कम है उतना ही आपके पास वो चीज़ें ज़्यादा हैं। इसलिए जो अननेसेसरी बल्कि किताबें हैं उसको आप अवॉइड करिए। जैसे एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक अभी समय नहीं है, उसको आप नहीं करना है। आपको साइंस में पीएचडी नहीं करना है। साइंस को लेके बहुत सारे आर्ट्स वाले जो परेशान रहते हैं कि यार मुझे साइंस के सारा ABCD जानना है, नहीं जानना है, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन हो जो आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा हो, तो अब ये नहीं कि उसको लेके मैं पीएचडी करूँगा और सारा इंटरनेट वगैरह छान मार दूंगा, बिल्कुल भी सही नहीं है ये। ठीक है, तो इन डेप्थ रिसर्च मोड में भी आपको नहीं जाना है। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि मुझे आपको पता है कि बीपीएससी 10 क्वेश्चन पूछता है मैथ्स और रीजनिंग को लेके। अभी रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा हो गया है, तो एकदम मैं इन डेप्थ चला जाऊँगा, मैं तो हाई लेवल की किताबें वगैरह पढ़ लूँगा, वो भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2-2, 3-3 लाइन के क्वेश्चन है, सीधे डायरेक्ट फार्मूला डालिए बन जाते हैं। ओके, और रीजनिंग वाला तो खैर और ज़्यादा ईजी हो गया है अभी। तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करिए। ओके, और ख़ासकर अभी देखा है कि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे डेली करंट अफेयर की जो न्यूज़ आती रहती है, एकदम मतलब पूरा पैराग्राफ वो न्यूज़पेपर से कट करके डाल देते हैं। आपको वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी वहाँ से एग्जामिनेशन का जो अपना पेपर है
वो सेट नहीं करेगा किसी भी टेलीग्राम के पीडीएफ वगैरह से। आपको पता है कि बीपीएससी कहाँ से डायरेक्ट सेट करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सारे के सारे करंट अफेयर क्वेश्चन जो है लगभग 90% से ऊपर मैच कर जाते हैं, जिस तरीके से बीपीएससी अपना एग्जामिनेशन का पेपर तैयार करता है, ठीक है। जैसे यूपीएससी की बात करें तो वो तो इन डेप्थ में जाएंगे, आपको हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना पड़ेगा, बट फॉर बीपीएससी नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद चलिए कि हाँ, जैसे मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर्स, टेलीग्राम चैनल्स, इन सबको अभी आपको अवॉइड करना है। पहले पढ़ा है तो अच्छी बात है, बट इस टाइम कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका इस सब का कंसोलिडेशन, इस सब का माल मटेरियल आपको बना बनाया पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। जो 10 पेज आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, आपका यहाँ पे आधे पेज में हो जाएगा। तो अभी ये सब नहीं कर रहे हैं तो भाई करना क्या है, कहना क्या चाहते हो आप ये करिए। स्टैटिक पोर्शन के लिए घटना चक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करिए। आपको ये है कि अभी नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। और घटना चक्र मुझे लगता है कि आप सबने पढ़ा ही होगा, उसको एक बारी और देख लीजिए, ठीक है। और पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखिए, उसके आंसर देखिए, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम भी जो क्वेश्चन 69th का जो एग्ज़ाम हुआ था और 70th, खासकर 70th का, तो बच्चे बोल रहे थे कि नहीं यार वहाँ से लूसेंट से बहुत ज़्यादा आ गया था। दोस्तों वो घटना चक्र में सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। आप लूसेंट कर रहे हैं, घटना चक्र में भी वो लगभग सारे क्वेश्चंस थे, तो घटना चक्र पढ़िए। बिहार स्पेशल के लिए मॉडर्न हिस्ट्री पे खासकर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट है उसको लेके वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ईजी क्वेश्चन होता है। कोई भी आप किताब उठा लीजिए, खासकर एक तथ्यसार करके आती है किताब, घटना चक्र की ही है। और मतलब देखिए कि जो कम से कम पेज में आपका मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है। फॉर्डर पॉइंट्स होते हैं, उसको आप कवर करिए। और कोई भी शॉर्ट रिवीजन की जैसे नोट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया बिहार तथ्यसार, ये सब आपको पढ़ना है। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मुझे क्या करना है, उसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब आते हैं हम करंट अफेयर के पास में। आपको पता है कि जब भी एग्ज़ाम आता है तो आप एक स्पीडी एडिटोरिया वगैरह ख़रीद लेते हो और वहाँ से आपकी प्रिपरेशन जो है वो पूरी हो जाती है। अब ये किताब अगर आप, मैं मान के चलो स्पीडी या एडिटोरिया, कम से कम आपका लगभग 6 से 7 दिन लगता है कि एक किताब को ख़त्म करने में। ऑन एन एवरेज अगर आप 5 या 6 घंटे पढ़ रहे हैं एक किताब को लेके, ठीक है। फिर आपको एक बार में तो होगा नहीं, 4 या 5 बार पढ़ना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि आपको करंट अफेयर अभी के टाइम में पढ़ने के लिए कि इस किताब को कितने बार रिवाइज करना पड़ेगा और कितना ज़्यादा आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है। कितना ज़्यादा याद कर सकते हैं। हालांकि आपको ये किताब पढ़नी ही पढ़नी है। दूसरी चीज़ आ गई कि मेरे यहाँ जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर भी मैंने करंट अफेयर के नोट्स तैयार किए हैं अव्या IAS अकेडमी पे। मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे चाहिए, वहाँ पे मार्च मंथ का सैम्पल नोट्स है जो मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। मार्च 2025 का करंट अफेयर है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेपरेटली है। आप उसको ज़रा एक बार जाके देख लीजिए। उसके जो कंटेंट है उसको मैंने इस तरीके से तैयार किया है कि आप लगभग 3 घंटे भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 से 3 घंटे बहुत है 1 महीने का करंट अफेयर ख़त्म करने के लिए। और आप 2 दिन में ही सारा करंट अफेयर ख़त्म कर लेंगे और वो भी बहुत जल्दी आपको मेमोराइज़ हो जाएगा, क्योंकि उसको मैंने तैयार ही इसी तरीके से किया है, ठीक है। बहुत सारे फॉर्डर पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। तो वैसा चीज़ जैसे कि लोग नोट्स बनाते हैं, वैसा करंट अफेयर मैगज़ीन मार्केट में अभी तक नहीं है। और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इन नोट्स को तैयार किया है। तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल पे, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर आपको इसका PDF जो है सारा का सारा मिल जाएगा। सारा काम हो चुका है, 90% से ज़्यादा काम हो चुका है, बस थोड़ा सा काम रहता है, तो वो आपको मिल जाएगा। बट द थिंग इज़ कि अभी ये चैनल नया है। मैंने जो ये चैनल बनाया था हाई IQ एजुकेशन के नाम से, पहले ये चैनल चलता था, लेकिन लास्ट टाइम मैंने इस चैनल पे वीडियो बनाना बंद कर दिया था। लगभग 1.5 साल के बाद मैंने अभी पिछले 1 हफ्ते से वीडियो बनाना शुरू किया है। कारण ये था कि मैं बहुत ज़्यादा एंगेज था, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं यहाँ पे वीडियोस नहीं बना पाया, ठीक है। तो लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा बहुत जो भी समय मिल रहा है आपकी मदद के लिए, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ अव्या IAS अकेडमी पे, ठीक है। और इसमें हमारे साथ कुछ मेंबर्स भी जुड़े हैं जिन्होंने इन नोट्स को तैयार करने में बहुत ज़्यादा मदद करी है। बिकॉज़ ये अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इतनी ज़्यादा मेहनत करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए आप हमारे चैनल पे जाइए और इन नोट्स को देखिए। बाकी आपकी अपनी इच्छा है कि आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, कहाँ से पढ़ना चाहते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक बार देख लेंगे तो कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी। सैम्पल के लिए आप यहाँ पे देखिए, वीडियो में भी मैंने अपलोड कर दिया है। देखिए ये मार्च का जैसे करंट अफेयर है, पुरस्कार और सम्मान, इस तरीके से कैटेगराइज करके टेबल वाइज बना दिया है ताकि रिवीजन के लिए आसान हो। हिंदी है और इंग्लिश है, ठीक है, दोनों भाषाओं में है।
और लगभग जो आपको एक करंट अफेयर मिलेगा 25 पेज का मिलेगा करंट अफेयर 1 महीने का, ठीक है। तो आपका वहाँ से हो जाएगा, ठीक। सैम्पल टेलीग्राम चैनल पे जाइए, अव्यास एकेडमी, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अब ये है कि अपकमिंग लेक्चर्स में हम यहाँ पे क्या करने हैं करंट अफेयर वालों के लिए। करंट अफेयर के लिए सबसे पहले मैं हर महीने का 100 MCQ, अभी वीडियोस आ चुकी हैं, 2 महीने का आ चुका है, तो लगभग जो टॉप 100 MCQ क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे कवर करूँगा। बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। अब रीज़न ये है कि अब जब मैं 100 क्वेश्चन कराऊँगा, मैंने देखा है कि 50 क्वेश्चन कराने के लिए 2 घंटे की वीडियो लगती है। मेरे यहाँ 100 क्वेश्चन आप सिर्फ 20 से 25 मिनट में कर लेंगे। रीज़न बीइंग कि ये 100 क्वेश्चन का मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाता, क्योंकि वो PDF में ऑलरेडी है। तो जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए कि अगर आप देख लेंगे तो आपको याद रहेगा, आप सुन लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रह जाएगा, ठीक है। तो फटाफट हम इन चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक। और उसके बाद आपको PDF में तो नेशनल और बिहार स्पेशल अलग से मिलेगा, और मैंने बताया इसका कोई कंपटीशन नहीं है, दिस इज़ बेस्ट इन द मार्केट। सो देर किस बात की, जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, नया चैनल है, कम सब्सक्राइबर्स हैं अभी, सपोर्ट करिए हमें, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं 71st BPSC एग्जामिनेशन डेट को लेके। मैंने आपको बताया कि BPSC के किसी भी फैसले में लॉजिक खोजना बहुत ही इलॉजिकल है। वो कब क्या कैसे कर दें किसी को नहीं पता होता। जैसे बच्चों की जो अभी जेन्युइन प्रॉब्लम है वो है बारिश, इसकी समस्या, और इसके चलते बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हुई है, ओके। और ये फेस्टिवल का सीज़न वगैरह भी चल रहा है। तो दोस्त ये सारी चीज़ों को लेके बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे। मैंने ये नहीं बोला कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है जो कमेंट कर रहे थे। BPSC को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आप याद करिए 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, BPSC ने एग्ज़ाम लिया था, वो एग्ज़ामिनेशन का डेट जो है वो चेंज नहीं किया था। बाढ़ आई थी पटना में, सेंटर चेंज कर दिया था, दूसरी जगह एग्ज़ाम लिया था, ठीक है। तो BPSC एग्ज़ाम ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है वो सिर्फ BPSC को पता है, ठीक। तो आपने इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। मैंने आपको जो बताया 20 दिन में आप तैयार रहिए। एग्ज़ाम होता है तब भी आप तैयारी, नहीं होता तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।